है, हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है किस दिशा में जा रही है। सनातन धर्म में हम सब पूछते हैं, मानते हैं, पर हम उसको पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोक रक्षक सेना की तरफ से हमारी शाखाएं भी लगती है, बच्चों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती है, लाठी तलवार सिखाई जाती है। और लाठी तलवार सिखाने से होता क्या है, जो बच्चियां महिला है ये गलत चीजों का शिकार होती है। सक्षम बनेंगे, सशक्त बनेंगे। अभी मैं 1 साल पहले का वाकया बताता हूँ कि एक बार एक 16 साल का बच्चा था, उसको कराटे क्लास में एडमिशन लेना था। उनके पापा ने कहा, मम्मी ने कहा कि मुझे इनको कराटे क्लास में डालना है। तो मैंने पूछा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक सवाल किया, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उन्होंने सवाल किया कि ये पर्वत पाटिया का जो मेन रोड है वो क्रॉस कैसे, पर हाईवे है, मेरा बच्चा 16 साल का ही है, वो क्रॉस कैसे कर पाएगा, साइकिल क्रॉस कैसे कर पाएगा। तो मैंने उनको एक बात कही कि आप अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में हाईवे क्रॉस नहीं करने दे रहे, इतना उसको निर्बल बना दिया है। और एक समय था कि 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला जीत लिया था। एक समय था छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीत लिया था, समझ रहे ना मेरी बात को। एक समय था कि भगत सिंह जैसे युवा 22 साल के फांसी पे चढ़ गए थे राष्ट्र और धर्म और देश के लिए। ये अंतर है इंग्लिश एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में और सनातन धर्म के एजुकेशन में। सनातन धर्म का जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसमें और ये मॉडर्न एजुकेशन में इतना फर्क है। 16 साल का बच्चों के आंख पे चश्मा आया होता है, साइकिल लेके और रोड क्रॉस नहीं कर पाता। और हमारा सनातन धर्म था कि बच्चे राजा बन के किले जीत लेते थे। तो हमारे बच्चों को सक्षम हमें बनाना है। उनके अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज आज भी उनके अंदर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बच्चा 2-3 साल का है, कुत्ते के साथ खेलता है ये, हाँ कि ना बताइए, कुत्ते के साथ खेलता है, कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता है, कुत्ते के मुंह में उंगली डाल देता है, हाँ या ना बताइए, हाँ ना। और हम बड़े क्या करते हैं, 18 साल 20 साल के रहते हैं, कुत्ता भौंकता है तो ऐसे दूर जाते हैं, दूर रहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हम दूर भागते हैं, दूर जाते हैं। तो नीडर वो है कि हम हैं, मुझे बताइए नीडर वो है कि हम हैं? नीडर बच्चे हैं। बच्चों के अंदर आज भी वो महाराणा प्रताप है, बच्चे के अंदर आज भी वो शिवाजी महाराज है, बच्चे के अंदर आज भी वो भगत सिंह है, बच्चे के अंदर आज भी वो रानी लक्ष्मीबाई है। पर जरूरत है एक माता को सक्षम बनने की। हर बेटा चाहता है मेरा बेटा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बने, नरेंद्र मोदी जैसा बने, महाराणा प्रताप जैसा बने। पर कोई माता जीजाबाई बनने को तैयार नहीं है, कोई माता जीजाबाई बनने को तैयार नहीं है। उसको तैयार करने के लिए माता जीजाबाई बनने को तैयार नहीं। मम्मी क्या करती है आज, माता क्या कर रही है और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे को मोबाइल देते हैं, एकता कपूर की सीरियल देखते हैं, बच्चों को कार्टून दिखाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एकता कपूर की जितनी भी सीरियल आती है उसमें दिखाते क्या है, दिखाते क्या है? वेब सीरीज आती है, सीरियल आती है, भाभी की रूम से देवर निकलेगा, ससुर की रूम से बहू निकलेगी। हकीकत में ऐसा होता है क्या हमारे समाज में? हमारे घर में ऐसी चीजें होती है? फिर हमें कौन सी पिक्चर दिखाई जा रही है, ये हमें क्या दिखाया जा रहा है? आप समझ रहे ना। अगर आप एकता कपूर को और करीना कपूर को आइडियल मानेंगे तो आपके पेट से तैमूर ही जन्म लेगा। पर अगर आप जीजाबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को आदर्श मानेंगे ना तो आपके कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेगा। आपके कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसा वीर पुरुष जन्म लेगा। आप ध्यान रखिए, बच्चों के अंदर वो कला, वो निडरता आज भी उनके अंदर है। हम उनको झूठ बोलना सिखाते हैं। वो देखता है बच्चा कि पापा बाहर है, घर पे है, बोल रहे मैं बाहर हूँ, फोन पे, समझ रहे ना। 2 साल का बच्चा है, देख रहा है पापा घर पे है और बोल रहा है कि मैं बाहर हूँ, मम्मी घर पे है और बोल रही कि मैं ये कर रही। समझ रहे ना मेरी बात को। बच्चा निरीक्षण करता है, देखता है। हम छोटे से बच्चे को समझाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को बुरा कहना है। एक वाक्य बताता हूँ मैं, 3 साल का बच्चा, एक बड़ी सोसाइटी थी, वीआईपी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पता है ना आपको। 3 साल का बच्चा मम्मी के साथ बैठा हुआ था, खेल रहा था। मम्मी को मन हुआ कि बच्चे को चुप कराती हूँ। मम्मी ने क्या कहा, बेटा चुप हो जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड वाले को बुला लूंगा, डंडा लेके आएगा, मारेगा आपको। समझ रहे ना मेरी बात को। बच्चा क्या करता है, चुपचाप बैठ जाता है, मस्ती नहीं कर रहा, वो अपनी मस्ती कर रहा था।
मम्मी को अपने मजे लेने के लिए, बस डराने के लिए बच्चे को बोला मैं सिक्योरिटी गार्ड वाले को बुलाऊं, बच्चा चुपचाप बैठ गया डर सहम के। दूसरी बार मस्ती करता है और डराते हैं, बुलाऊं सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को, बैठ जाता है। अब वही 3 साल का बच्चा कितनी भी बड़ी एजुकेशन ले ले, विदेश में पढ़ाई कर ले, हायर डिग्री ले ले, और सिक्योरिटी गार्ड वाले की इज्जत कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में उसके मम्मी ने डाल दिया कि सिक्योरिटी गार्ड वाला बुरा होता है। पर फॉरेन में आप देखिए सिक्योरिटी गार्ड वाले को लोग सैल्यूट करते हैं, इज्जत है ना। डायमंड यूनियन भी है, हिंदू संगठन है, धर्म के लिए लड़ता है, आपकी समस्या के लिए लड़ता है, रोड रास्ते की समस्या के लिए लड़ता है। कभी भी आपकी घर की समस्या हो, सोसाइटी की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, बेझिझक यहाँ के जो कार्यकर्ता बनेंगे लोक रक्षक सेना के, उनको बताइए, वो हमें बताएंगे, हम उसका निकाल लाएंगे। सनातन धर्म खाली ये नहीं कि जय श्री राम बोलना, सनातन धर्म के अंदर शिक्षण भी है, सनातन धर्म के अंदर चिकित्सा भी है, सनातन धर्म के अंदर मानव सेवा भी है, सनातन धर्म के अंदर गौ सेवा भी है, सनातन धर्म के अंदर लोगों का समस्या का हल भी करना है। आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं और सलमान खान को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जो चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का लड़की हो, हर कोई हो, उनको क्या बदलने की जरूरत है वो मैं बताता हूँ। तेरे और मेरे हीरो में फर्क है दोस्त, तेरे और मेरे हीरो में फर्क है दोस्त। तेरा हीरो वो है, तेरा हीरो वो है जो जेल की सजा पाकर रो उठा। सलमान खान हिरण के केस में जेल की सजा पाकर रो उठा। और मेरा हीरो वो है जो फांसी की सजा पाकर भी फांसी के फंदे को चूम के फांसी चढ़ गया, राष्ट्र और धर्म के लिए भगत सिंह। ये तेरे और मेरे हीरो में फर्क है, बस अपने हीरो में फर्क देखिए और आइडियल अच्छे से चुनिए। समान हिस्सा होना चाहिए, तभी ये जो दूसरे देश के इतने लोग आगे हैं, अमेरिका है या यूरोप के इतने देश हमसे इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ की महिलाएं लड़कियां सशक्त है, सक्षम है। वहाँ की महिलाएं लड़कियां खुद का बिजनेस करती, आगे बढ़ती। जितना जेंट्स काम करते उतना लेडीज भी वहाँ पे काम करती, इसलिए वो देश इतने सक्षम है। तो हमारे भारत की जो संस्कृति रही है कि नारी भी इतनी शक्तिशाली होती, नारी दुर्गा का रूप होती। हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो आदि देव है सबसे, उनका भी निर्माण वो है, वो एक स्त्री में से हुआ है, आदि शक्ति में से हुआ है। आपको पता होगा आदि शक्ति में से ये तीनों देवताओं का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं जननी वही है, एक माता है, एक स्त्री है जो जननी है। एक स्त्री के अंदर बहुत सारी ताकत होती है, एक स्त्री के अंदर बहुत सारी ताकत होती है। एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है तब 13-20 हड्डी टूटने का दर्द उसको एक साथ महसूस होता है। अगर खली जैसा पहलवान भी जेंट्स होगा, उसको अगर नीचे गिरा दिया जाए, उसके 3-4 हड्डी एक साथ टूट जाए तो उसकी जान निकल जाएगी। गौ माता को ये काट रहा था, कसाई को देख के तलवार निकाली और दोनों हाथ काट के अलग कर दिए कसाई के। आपको पता है वो बच्चा कौन था? वो 9 साल का बच्चा, उसको इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। इतिहास जानना चाहता हूँ कि किन के घर में भगवत गीता है? श्रीमद् भगवत गीता किन किन के घर पे? सबके घर पे है। पढ़ा किन किन ने? पढ़ाई सबने पढ़ा है। हाँ, श्लोक पूछ लेंगे वो। हाँ, सबने पढ़ा है। हम इसीलिए ही पीछे हिंदू धर्म को, हम अपने हिंदू धर्म को जानते नहीं है। हमें अपनी भगवत गीता नहीं पढ़नी, महाभारत का पाठ नहीं पढ़ना है, पुराण नहीं पढ़ना है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, हमको वही पता नहीं है। हम अपने बच्चे को वही बताते ही नहीं है कि हमारे धर्म में कितने वेद है, शिव पुराण है, भगवत गीता है, महान ग्रंथ है। सिर्फ हम अपने कहते हैं कि यहाँ ताजमहल है, वो नहीं चलेगा। भगवत गीता के बारे में बताएं अपने बच्चों को, वेद के बारे में बताएं। और हम अपने कहते हैं हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। कैसे सनातन धर्म के रक्षक है? हम अपने घर में किस के घर में शस्त्र है, तलवार या कुछ? किसी के घर में नहीं रहेंगे, ठीक है? तो मैं यही बताने आया हूँ, सबके घर में एक एक तलवार रखे। अभी आप समाचार में न्यूज में देखते होंगे कितने कितने दंगे हो रहे। रामनवमी की रात शोभा यात्रा निकाली, पत्थरबाजी हुआ। हम कभी कुछ नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में ये सिखाया ही नहीं है कि किसी को मारो पीटो, बस सेवा करो। लेकिन अपने पे अब आएगा तो हम रक्षा तो करनी पड़ेगी। धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाए,
शरीर रक्षा के लिए हथियार उठाए, गौ रक्षा के लिए हथियार उठाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए। सिर्फ इतने में नहीं चलेगा, हथियार, शस्त्र, पूजन सब होना ही चाहिए। सबके घर में एक एक तलवार तो होनी चाहिए। अब हमारे में सिर्फ ये है कि मैं भरवाड़ हूँ, ये यादव है, ये यूपी वाला है, एमपी वाला है, गुजरात वाला है, ऐसा नहीं। हम सब हिंदू हैं। एकता तो चाहिए ही अपने, एकता के बिना नहीं चलेगा। अभी यहाँ प्रोग्राम था तो सबको घर घर पे बुलाने जाना पड़ा कि भाई जाओ, महादेव की आरती हो रही है। ऐसा नहीं, धर्म की सभा है, हिंदू धर्म को जानना है तो अपने आप आना पड़ेगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर